ये कहानी है दो बच्चों की जो एक गांव में रहते थे। उनमें से एक 6 साल का था और एक 10 साल का। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बिल्कुल शोले के जय और वीरू जैसे। दोनों हमेशा साथ साथ रहते, साथ साथ खेलते, साथ साथ खाते पीते, साथ साथ नहाते धोते। नहीं धोते नहीं, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। तो एक दिन वो दोनों गांव से थोड़ा दूर निकल गए और खेलते खेलते उनमें से जो बड़ा बच्चा था 10 साल वाला, वो एक कुएं में गिर गया और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लग गया क्योंकि उसको तैरना नहीं आता था। अब जो दूसरा बच्चा था छोटा सा 6 साल का, उसने अपने आसपास में देखा और उसको कोई नजर नहीं आया, उसको कोई नहीं दिखा जिसको कि वो बुला सके हेल्प के लिए। और फिर उसकी नजर पड़ी एक बाल्टी पे जिसमें एक रस्सी बंधी हुई थी। उसने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया, उस बाल्टी को उठा करके कुएं में फेंक दिया और अपने दोस्त को बोला कि पकड़ ले इसको। उसके दोस्त ने पकड़ा और वो अपनी पूरी ताकत लगा करके पागलों की तरह उसको खींचने लगा। खींचता रहा, अपनी पूरी जान लगा दी उसने। छोटे से बच्चे ने 6 साल के और 10 साल के बच्चे ने उस बाल्टी को पकड़ा हुआ था। खींचता रहा और तब तक नहीं रुका जब तक उसने अपने दोस्त को बचा के लिया, जब तक वो बाहर। अब यहां तक तो ठीक था, यहां तक तो ये कहानी समझ आती है। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही ये दो बच्चे जब दोनों एक हो गए, जब बाहर आए और आकर के गले मिल रहे, रो रहे और खुश हो रहे, एक तरफ से उनको डर भी लग रहा था। डर था कि अब गांव जाएंगे तो बहुत पिटाई होगी जब उनको बताएंगे कि ऐसे हम कुएं में गिर गए और ये सब चीजें हुई। लेकिन मजे की बात, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो जब गांव गए और जा करके उन्होंने अपने घर वालों को बताया, बाकी गांव वालों को बताया, तो किसी ने विश्वास नहीं किया, पूरे गांव वालों ने। और वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे क्योंकि उस बच्चे में इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो एक बाल्टी पानी से भरी हुई वो उठा सके। तो इतने बड़े बच्चे को इतनी ऊपर खींचना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन एक आदमी था उस गांव में, उसने विश्वास कर लिया। उनको सब रहीम चाचा कहते थे, उस गांव के सबसे समझदार बुजुर्गों में से एक। और सबको लगा कि यार ये कभी झूठ नहीं बोलते, अगर ये कह रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई बात होगी, कोई ना कोई वजह होगी जिस वजह से ऐसा कह रहे हैं। और फिर सारे गांव वाले इकट्ठे होकर के उनके पास में गए और जा करके बोले कि देखो जी, हमें तो कुछ समझ आ नहीं रहा, आप ही बता दो कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उनको हंसी आ गई। वो बोले कि यार इसमें मैं क्या बताऊं, वो बच्चा बता तो रहा है उसने कैसे किया। बाल्टी को उठा करके कुएं में फेंका, उसके दोस्त ने बाल्टी को पकड़ा, उसने रस्सी को खींचा और अपने दोस्त को बचा लिया। तो आपको पता तो है उसने कैसे किया, बच्चा बता तो रहा है, इसमें मैं क्या बताऊं। तो सारे गांव वाले उनकी शक्ल देख रहे। फिर कुछ देर बाद वो बोले कि सवाल ये नहीं है कि वो छोटा सा बच्चा ये कैसे कर पाया, सवाल ये है कि वो ये क्यों कर पाया, कि उसके अंदर इतनी ताकत कहां से आई। और बोले इसका सिर्फ एक जवाब है, सिर्फ एक, कि जिस वक्त उस बच्चे ने ये किया, उस टाइम पे उस जगह पर दूर दूर तक कोई नहीं था उस बच्चे को ये बताने वाला कि तू ये नहीं कर सकता। एक घोड़ों की रेस थी, अलग अलग पंचायतों से घोड़े बुलवाए गए। एक पंचायत में घोड़ा नहीं था तो पंचायत ने कहा भाई साहब अपने गांव की इज्जत का सवाल है। उन्होंने बोला क्या किया जाए कि घोड़ा नहीं है, गधे को तैयार करो। अब उन्होंने पूरे गांव ने ढूंढा, गधों में हड़कंप मच गया और मरवा दिया, रे घोड़ों में भेजेंगे। गधों में हड़कंप मच गया, लेकिन फिर भी जो हृष्ट पुष्ट था ना गधा, थोड़ा सा घोड़े जैसा लगने वाला, उसको लिया, उसको लेके कि भाई तू कर सकता। वो कहता मरवाओगे रो, मत भेजो। नहीं तू कर सकता है। उसको पूरे 2 दिन का आरटीपी दे के बोला तू कर सकता है। अब इतने पंप भरते हैं तो कुछ तो फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। गधे ने बोला मैं जाएगा, गांव की इज्जत के लिए मैं जाएगा, रेस में जाएगा, पंचायत की इज्जत के लिए पूरा लुट जाएगा, लेकिन मैं जाएगा। ओके, सरपंच तैयार, सारी टीम तैयार, और गधे को लाके खड़ा कर दिया रेसिंग की लाइन पे, और गधा बिल्कुल रेडी। लेफ्ट में देखा घोड़े, अरे पारे मर गए रे, राइट में मर गए रे पारे, कांपने लग गए पांव। अब गधा वहां तो ठीक था, लेकिन घोड़ों में पहुंचने के बाद तो फर्क पड़ता है ना, कांप रहा है, टांगे कांप रही है, और विसिल बजने वाली है। और विसिल बजने के 5 सेकंड पहले वो हुआ जिसने प्रकृति के नियम ही बदल दिए। विसिल बजने के 5 सेकंड पहले गांव के सरपंच ने गधे की पूंछ उठा के आधा किलो मिर्ची डाल दी।
आधा किलो मिर्ची डाल दी। और आप कह रहे हो कि रेस का रिजल्ट क्या हुआ? अरे रिजल्ट 6 महीने तक गधा रुका ही नहीं, रुका ही नहीं, रुका ही नहीं, रुका ही नहीं। 5-6 रेस और हो गई 6 महीने में, वो रुका ही नहीं। क्यों? जिसके आग लग रही होती है ना, आग, वो नहीं रुक सकता। एक गधा भी घोड़ों को हरा सकता है जब डिजायर अपनी तड़प पे होती है। इस कहानी का मैसेज ये है। इसी कहानी, एक बार एक लड़का अपने गांव से शहर गया इंटरव्यू देने के लिए। जॉब के लिए उसने अप्लाई किया हुआ था। बहुत दिनों के बाद उसका इंटरव्यू के लिए नंबर आया। इंटरव्यू में जब उसका नंबर आया, फाइनली बहुत लंबी लिस्ट थी। अंदर पहुंचा तो जो बंदा इंटरव्यू ले रहा था, उसने एक के बाद एक सवाल करने शुरू किए। उसने पूछा कि आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हो, किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। बहुत सारी बातें चल रही थी। फिर उसने पूछा कि क्या आपने स्कॉलरशिप के लिए कभी अप्लाई किया था? तो लड़के ने कहा कि नहीं। बोले आप क्या करते हो? तो उसने बताया कि अभी तो मैं बेरोजगार हूँ। बोले आपके पापा क्या करते हैं? तो उसने बताया कि मेरे पापा फार्मर हैं, किसान हैं, खेती करते हैं। तो जो इंटरव्यूअर था उसने पूछा कि क्या आपने कभी अपने पापा की हेल्प की है फार्मिंग में? तो उसने कहा नहीं, मैं कभी भी खेत में नहीं गया क्योंकि पापा को पसंद नहीं है। पापा चाहते हैं कि मैं उनकी तरह किसान ना बनूं, बल्कि वो चाहते हैं कि मैं अच्छी नौकरी करूं। तो इसलिए वो मेरी पढ़ाई पर सारा फोकस रखवाते थे। तो वो चाहते थे कि मैं पढ़ाई करता रहूं। तो जो इंटरव्यूअर था उसने कहा कि काम करना, आज आप अपने गांव जाओ, जाकर के अपने पापा से मिलो और उनके हाथ पैर देखना, और कल फिर से आना। लड़का जैसे इंटरव्यू के बाद बाहर निकला तो बड़ा खुश हो गया। लड़के को लगा कि कल आना का मतलब है कि नौकरी पक्की हो गई है। वो शहर से मिठाई लेकर के घर पहुंचा। गांव में जाकर के पिताजी को बताया कि पापा नौकरी लग गई है। उन्होंने कहा कि कल आना। तो कल आने का मतलब तो ये होता है कि जॉब लग गई है। तो गाँव में मिठाई बंटने लगी। पिताजी को बांटी, माताजी को बांटी। घर में सब कुछ खुशी का माहौल चल रहा था। लड़के को बात याद आ गई जो इंटरव्यूअर ने कहा था कि अपने पापा के हाथ पैर देखना। तो उसने पापा से कहा कि पापा अपने हाथ दिखाओ, हथेलियाँ आपकी मेरे को देखनी है। तो जिद करने लगा। तो पहले तो पापा ने छुपा लिया क्योंकि उनको मालूम था कि उनके हाथ पैरों की क्या हालत थी। लेकिन फिर भी बच्चे ने जिद की तो उन्होंने अपने हाथ आगे कर दिया। लड़के ने देखा तो उसके पापा के हाथ बहुत ज्यादा सख्त थे। जगह जगह से हथेलियां फटी हुई थी, पैर फटे हुए थे, हाथ पैरों की हालत बहुत खराब थी। खेत में काम कर करके वो बूढ़े हो चले थे। पिता के हाथ पैरों की हालत देख करके उस लड़के की आंखों में आंसू आए और वो पापा के पास बैठ गया। उसने बोला कि पापा बस आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आज आपकी और मेरी बात होगी। आप मुझे बताओ, खेती के बारे में बताओ, खेत के बारे में बताओ, क्या क्या आम बोते हैं। बहुत सारी बातें वो करने लगा क्योंकि बच्चा थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। वो फैमिली से दूर चला गया था पढ़ने के लिए, और उसके बाद उसके लिए फैमिली बस एक आने जाने के एक मीडियम बन गई थी। उस दिन उसने बहुत सारी बात की। रात कब बीती मालूम नहीं चला। अगले दिन वो फिर से शहर गया इंटरव्यू देने के लिए, फिर से वहीं पहुंचा। तो जो इंटरव्यूअर था फिर उसने पूछा कि आपने अपने पापा के हाथ पैर देखे? तो लड़के ने कहा हाँ देखे, और मुझे बहुत रोना आया। तो उन्होंने बोला कि ऐसा क्या हुआ, क्या क्या आपने फील किया कल, मुझे सारी फीलिंग्स बताओ। तो लड़का बताने लगा कि मैंने अपने पापा के हाथ पैर देखे। उसके बाद मुझे लगा कि शायद मैं उनसे डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं अपने पापा से बात नहीं करता था। खेती के बारे में मुझे मालूम ही नहीं था। मुझे मालूम नहीं था कि मेरे पापा कितना काम कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं धूप में। तब जाकर के मेरे लिए पैसा आ रहा है, तब जाकर के मेरी EMI भरी जा रही है, तब जाकर के मेरे लिए फीस का पैसा इकट्ठा हो रहा है, रहने का पैसा इकट्ठा हो रहा है। मुझे कल रिश्तों की अहमियत समझ में आई। मुझे कल समझ में आया कि निस्वार्थ कैसे कोई दूसरे के लिए जी सकता है। ये बात जैसे ही उसने बोली, इंटरव्यूअर ने कहा कि अब आप सिलेक्ट हो गए हो क्योंकि यही सारी क्वालिटीज मुझे अपने मैनेजर में चाहिए थी। ये छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिंदगी में हमारे सबके पास में एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, बहुत बड़ा खजाना है, जिसका नाम है पेरेंट्स। मेंढक चल रहे होते हैं, दो फ्रॉग चल रहे होते हैं। दो फ्रॉग्स चल रहे हैं तो अचानक आगे एक खाई आती है, एक में वो गिर जाते हैं। दो फ्रॉग्स चल रहे हैं, अचानक एक खाई में वो गिर गए। दोनों फ्रॉग गिरे तो वो कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने की, जंप करने की कोशिश कर रहे हैं। पत्थरों के साथ, मिट्टी के साथ रगड़ रहे हैं, कहीं खून निकल रहा है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। ऊपर से 5-6 फ्रॉग, 5-6 मेंढक और आ जाते हैं जो उनको सलाह देनी शुरू कर देते हैं, जो हमारे साथ भी होता है। 5-6 मेंढक और आ जाते हैं, उनको सलाह देनी शुरू कर देते हैं। कहते हैं ये खाई बहुत गहरी है, तो इससे बाहर निकल नहीं पाओगे, कोई फायदा नहीं है। इतनी गंदी, इतनी तपस्या भरी, इतनी दर्द भरी मौत का, इतनी दुख भरी मौत का कोई फायदा नहीं है। आराम से शांति की मौत मर जाओ। एक फ्रॉग उसी वक्त शांत हो जाता है। ऊपर बैठे बड़े बुजुर्ग रिश्तेदार यार कह रहे हैं कोई फायदा नहीं, रुक जाता है, थम जाता है, क्या आगे नहीं बढ़ना। दूसरा फ्रॉग और जोर से कोशिश करनी शुरू कर देता है। दूसरा मेंढक और जोर से जंप करनी शुरू कर देता है, और रैशेस हो रहे हैं, और खून निकल रहा है, और रगड़े लग रही है, लेकिन वो और जंप कर रहा है। ऊपर बैठे लोग और परेशान। जब किसी की सलाह नहीं मानो तो लोग तो परेशान।
वो और परेशान। तुझे समझाया है इतनी दर्द वाली मौत को मत इनवाइट कर, इतनी दर्द वाली मौत को मत बुला, आराम से शांति से मर जा। वो मेंढक और ज्यादा जंप करनी शुरू कर देता है, और ज्यादा उछलना शुरू कर देता है, और ज्यादा जोर लगाता है, और खून निकल रहा है लेकिन और ज्यादा कोशिश कर रहा है। ऊपर बैठे मेंढक और परेशान, वो चिल्लाते हैं तुझे समझाया है, उसको देख वो शांति से अपनी शांति की मौत मर रहा है, तू इतनी दर्दनाक मौत मर रहा है, तू भी शांति से मौत मर, तुझे समझ नहीं आती, रुक जा, थम जा, बस कर। वो मेंढक और ज्यादा जंप करता है, और उछलता है, और कूदता है, खून बह रहा है, बहने दो, लेकिन और जंप करता है, और जंप करते करते बाहर आ जाता है। वो मेंढक बाहर आ गया, दूसरा मेंढक नीचे रह गया। अब सबको परेशानी कि इसने हमारी एडवाइस क्यों नहीं मानी, इसने हमारी सलाह क्यों नहीं मानी, ये हमारे हिसाब से क्यों नहीं चला। उसके पास जाते हैं जानने के लिए कि ऐसा क्या था उसके माइंड में। उससे बात करने की कोशिश करते हैं, जब बात करते हैं तो पता चलता है कि जो मेंढक जंप करके बाहर आया वो मेंढक बहरा था, वो सुन नहीं सकता था। जब मेंढक उसको डिस्करेज कर रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि तू नहीं कर सकता, तेरे बस की नहीं है, उसको लग रहा था इनकरेज कर रहे हैं, हौसला दे रहे हैं, वो और जोर से जंप करता था, वो और मना करते थे मत कर मत कर, उसको लगता था बोल रहे हैं कर पाएगा, और वो और ज्यादा जंप करता। जब आसपास की नेगेटिविटी तंग करे तो ऐसे लोगों के आगे बहरा होना ही अच्छा है। हर अचीवर, हर सक्सेसफुल, किसी भी परफॉर्मर को देखो, जितना वो बहरा हुआ नेगेटिविटी के आगे उतना वो ग्रो किया, राइट? ये चीज हमारे साथ भी होती है। नेगेटिविटी आसपास आएगी, आपको रोकेगी, हालात रोकेंगे, टोकेंगे, लोग डराएंगे, धमकाएंगे, सिचुएशंस इरिटेट करेंगी, फ्रस्ट्रेट करेंगी, कदम बार बार डगमगाएंगे, लेकिन हमें चलते रहना होगा, हमें बढ़ते रहना होगा। People will rate you, people will hate you, people will shake you, people will break you, but it is you who is going to make you, it is you who is going to make you.